नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा के आज परिणाम किए गए घोषित। 81.15% छात्र उत्तीर्ण। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा की। महाराष्ट्र में एक बिल्ली को बचाने की कोशिश में 5 लोगों की हुई मौत। ये देश राम का है, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। मुस्लिम नेता इमरान मसूद गा रहे हैं राम धुन। डीएमके राज में तमिलनाडु में विकास की उम्मीद नहीं। तमिलनाडु के वेल्लोर में बोले प्रधानमंत्री मोदी। गुरुग्राम में स्पोर्ट्स अकादमी में घुसकर बदमाशों ने बोला हमला। लाठी डंडों से तोड़े पहलवानों के हाथ पैर। अब समाचार विस्तार से। बीदर के मुल्तानी कॉलोनी में मंगलवार 9 अप्रैल 29 रमजान को स्थानीय युवाओं की ओर से कॉलोनी में स्थित आजाद चौक में रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे। इसके बाद इन युवाओं की ओर से हमीदिया मस्जिद में सभी रोजेदारों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। यहां पर रोजेदारों ने भोजन किया। केपी न्यूज से संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। द्वितीय प्री यूनिवर्सिटी पीयू के छात्रों के लिए पहली परीक्षा के नतीजे बुधवार को आए, जिसमें 6% अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। आज दोपहर करीब 3 बजे कॉलेजों में नतीजे घोषित किए जाएंगे। नतीजे सुबह 11 बजे ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए। छात्र अपना स्कोर चेक करने के लिए www.karresults.nic.in पर जा सकते हैं। इस वर्ष परीक्षा में बैठने वाले 6,81,079 छात्रों में से 5,52,690 छात्र 81.15% के कुल उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होने में सफल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने चिकबल्लापुर लोकसभा उम्मीदवार रक्षा रामैया के लिए काम करने का आश्वासन दिया। नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे मोइली ने चिकबल्लापुर में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। 84 वर्षीय कांग्रेस नेता चिकबल्लापुर से लोकसभा टिकट के इच्छुक थे। हालांकि पार्टी ने रक्षा रामैया को चुना। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह कमेटी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में रामैया के लिए काम करेंगे। मोइली यूपीए 2 सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित विभिन्न विभागों के केंद्रीय मंत्री थे। महाराष्ट्र में एक बिल्ली को बचाने की कोशिश में 5 लोगों की मौत हो गई। ये घटना अहमदनगर जिले की बताई जा रही है। दरअसल जिले के नेवासा तहसील में बायोगैस के गड्ढे में एक बिल्ली गिर गई थी। गांव वालों के मुताबिक उसे बचाने गया व्यक्ति जब ऊपर नहीं आया तो उसे बचाने दूसरे उतरे और इस तरह 6 लोग बायोगैस के गहरे गड्ढे में फंस गए। बड़ी मुश्किल से एक को जिंदा बचाया जा सका, बाकी 5 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोबर से भरे बायोगैस के गड्ढे में फंसने सभी की मौत हो गई। पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्यवाही में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा कल हुआ था और देर शाम तक लोगों को बाहर निकालने की कोशिश होती रही थी। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शाम को नेवासा तहसील के वाखड़ी गांव में हुई। उन्होंने कहा एक बिल्ली गड्ढे में गिर गई और एक व्यक्ति उसे बचाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन अंदर कीचड़ में फंस गया। नेवासा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक धनंजय यादव ने कहा उसे बचाने के लिए 5 अन्य लोग एक के बाद एक नीचे उतरे और अंदर फंस गए। उन्होंने बताया कि सक्शन पंपों के साथ एक बचाव दल मौके पर पहुंच गया है और एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु पहुंचे हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वेल्लोर में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई क्रांति जैसी एक और क्रांति देखने को मिलेगी। एनडीए ने पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया है और विकसित भारत की नींव रखी। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। उस दौरान कोई भी बड़ा फैसला लिया ही नहीं गया। उस दौरान भारत को घोटालों के देश के रूप में देखा जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में आज एनडीए को अपार जन समर्थन मिल रहा है। वेल्लोर की जनता के बीच पहुंच पीएम मोदी ने राज्य की डीएमके सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद वाली पार्टी कांग्रेस और डीएमके कभी भी तमिलनाडु की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने कहा कि सेंगोल को जब देश की संसद में स्थापित किया गया तो डीएमके ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि डीएमके राज में तमिलनाडु में विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। इंडिया गठबंधन के तहत सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के राग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मसूद ने कहा, राम मिलेंगे, मर्यादा से जीने में राम मिलेंगे। हनुमान जी के सीने में ये देश राम का है। इमरान मसूद 2014 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोटी बोटी टिप्पणी का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मसूद राम धुन गा रहे हैं क्योंकि वह इस बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सहारनपुर लोकसभा सीट से जीतने का एक और प्रयास कर रहे हैं। मसूद ने कहा, यह चुनाव रोजी रोटी करी भूख के बारे में है। बता दें कि मसूद का मुकाबला अपने धुर विरोधी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राघव लखनपाल से है, जिन्होंने भारी जीत का दावा किया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के निरस्त आबकारी मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों से सप्ताह में 5 बार मिलने की इजाजत मांगी थी। ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली के निरस्त आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। गुरुग्राम में मंगलवार सुबह एक खेल अकादमी में कुछ बदमाशों ने धावा बोल दिया। लाठी डंडों से बदमाशों ने पहलवानों पर हमला किया, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सहित 7 पहलवान घायल हो गए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी फुटेज में लाठी डंडों से लैस 2 दर्जन से अधिक लोगों को खेल अकादमी में प्रवेश करते और वहां पर अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों की पिटाई करते देखा जा सकता है। बदमाशों ने एक पहलवान को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया और 5 लोगों ने लाठियों से लगातार हमला किया, जबकि दूसरे को घसीट कर पीटा गया और इस दौरान पहलवान जान बचाकर मौके से भागे। सभी घायल खिलाड़ियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ के हाथ और पैर टूट गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दुर्ग जिले के कुम्हारी में एक बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस घटना में अब तक 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मृतकों में 2 महिलाएं शामिल हैं, वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि मंगलवार रात ड्यूटी से लौटते समय कर्मचारियों से भरी बस खाई में गिर गई। बस में केडिया डिस्लरी फैक्ट्री के करीब 40 कर्मचारी सवार थे। बस खाई में गिरने से अब तक 12 लोगों की जान चली गई। इस घटना की जानकारी लगते ही रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया। देर रात तक बचाव अभियान चलता रहा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा देर रात घायलों से मिलने रायपुर एम्स पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस हादसे की गंभीरता से दंडाधिकारी जांच कराई जाएगी। वहीं घायलों ने डिप्टी सीएम को बताया कि खाई में गिरने वाली बस की एक भी लाइट नहीं जल रही थी, वहीं रास्ते के दोनों तरफ गड्ढा था। बता दें कि 15 घायलों का इलाज रायपुर और दुर्ग के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें तेजस्वी प्लेन में बैठकर लंच कर रहे हैं और लंच में फिश खा रहे हैं। जी हां, ये फिश कैसी है इसके बारे में भी उन्होंने वीडियो में जानकारी दी। तेजस्वी के साथ मुकेश सहानी भी बैठे हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद सियासी हंगामा जबरदस्त मच गया है। बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं कि पहले लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े होकर राहुल गांधी सावन में मटन बनाए और खाए थे और अब बेटा नवरात्रि में फिश खा रहा है, जिसके बाद लोगों ने भी जबरदस्त कमेंट्स कर दिए। एक यूजर ने लिखा, मुसलमानों को खुश करने का तरीका है ये। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा के आज परिणाम किए गए घोषित। 81.15% छात्र उत्तीर्ण। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा की। महाराष्ट्र में एक बिल्ली को बचाने की कोशिश में 5 लोगों की हुई मौत। ये देश राम का है, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। मुस्लिम नेता इमरान मसूद गा रहे हैं राम धुन। डीएमके राज में तमिलनाडु में विकास की उम्मीद नहीं। तमिलनाडु के वेल्लोर में बोले प्रधानमंत्री मोदी। गुरुग्राम में स्पोर्ट्स अकादमी में घुसकर बदमाशों ने बोला हमला। लाठी डंडों से तोड़े पहलवानों के हाथ पैर। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।